हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर्स। शिक्षा का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने घर पे रहकर अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम लोग क्लास 10th के वैसे टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसमें फर्स्ट विधि था विलोपन विधि, जिसको हम लोग लुप्तीकरण विधि के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा विधि था वज्र गुणन विधि, जो भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। और यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या ये जो विधि हम बताने जा रहे हैं उसके लिए आप तैयार हैं। जो तुलनात्मक विधि अभी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे वो दो विधि बना था, वो विधि तो 100 to 1% श्योर रहिएगा कि वह क्वेश्चन आता ही है। दो मार्क्स में वह क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स में आएगा। कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होता है और ये भी क्वेश्चन आता है। चलिए आते हैं हम लोग तुलनात्मक विधि पे। तुलनात्मक विधि में एक क्वेश्चन है लिखा हुआ, बोर्ड के समक्ष आपको नजर आ रहा होगा, जिसमें लिखा हुआ है 2x + y = 5 एंड 3x + 2y = 6। जो आप तुलनात्मक विधि का क्वेश्चन देख रहे हैं, तो क्वेश्चन हमने कहा था कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो उसका आप पहले क्या मानिएगा, उसको समीकरण मानिएगा। ठीक है, तो जैसे ही अब फर्स्ट समीकरण हो जाएगा और इसको हम मान लेंगे सेकंड समीकरण। एज अ क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको पहले समीकरण के रूप में मानते हैं, फर्स्ट हो या सेकंड हो। पहले क्या कहता है कि फर्स्ट समीकरण को आप सॉल्व करिए, x को एक साइड कर लीजिए या y को एक साइड कर लीजिए। तो हम x को हल करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर, जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो ऐसे करना पड़ेगा आपको, समीकरण 1 को हल करने पर। ठीक है, 1 को जब आप हल करते हैं 2x + y = 5, 2x = 5 - y, x = 5 - y/2 एंड द समीकरण ऑफ 3। कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि आप समझे 2x + y = 5 था, 2x को बराबर किए 5, y प्लस से उधर गया माइनस, x बराबर 5 - y, ये गुना में था, नीचे आ गया भाग में, कोई दिक्कत नहीं। इसको समीकरण हमने मान लिया 3। अब हम लोग इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 2 को हल करने पर, जब समीकरण 2 को हम लोग हल करते हैं तो क्या है समीकरण, देख लीजिएगा। 3x + 2y = 6, 3x = 6 - 2y, x = 6 - 2y/3। मीन्स क्या समझे, ये समीकरण 4। मतलब क्या समझे कि 1 को सॉल्व किए तो 3 समीकरण बना, 2 को सॉल्व किए तो समीकरण क्या बना, 4 बना। ठीक है, तो अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप 1 को सॉल्व करके समीकरण 3 बनाए हैं और 2 को सॉल्व करके 4 बनाए हैं, तो जो 3 और 4 जो समीकरण है इसको आप क्या करिए, सॉल्व करिए, इसको बराबर करिए। तो लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 की तुलना करने पर, समीकरण 3 तथा 4 की तुलना करने पर, जब इसकी तुलना होती है, जब हम इसका तुलना करते हैं, मीन्स क्या समझे कि 5 - y = 2। देख रहे हैं इसका LHS साइड क्या है, बराबर है, x बराबर है, तो RHS साइड ले लेते हैं। 5 - y = 2, तो 6 - 2y = 3/3। चलिए ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 3 = 15, 3 में y से 3y बराबर, 6 में 2 से 12 -4y। ओके, देखिएगा -3y और इधर माइनस है, इधर आ गया 4y = 12। ये है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा y, 12 में से 15 जाएगा -3, 12 में से 15 जाएगा -3। अब y का मान आ गया, y का मान समीकरण आप रख दीजिए 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 1 में भी रखेंगे, 1 से ही सॉल्व क्या हुआ है 3, 1 में रखने पर। ठीक है, देखिएगा x = 5 माइनस y का वैल्यू क्या निकाले हैं, -3 बटा क्या है 2, 5 माइनस माइनस प्लस 3/2, 5 3 8, 8/2 कट गया, क्या हो गया 4। मीन्स क्या समझे कि सर x का वैल्यू हमें आ गया 4 और y का वैल्यू हमें आया -3।
ठीक है। जब यह समीकरण को तुलनात्मक विधि के द्वारा ये दोनों समीकरण को जब हम सॉल्व किए तो y का वैल्यू क्या आया, -3 आया। y का वैल्यू आपका -3 आया और x का वैल्यू क्या आया, 4 आया। तो अब यहाँ पे बच्चे को डाउट क्या होता है कि जैसे हम समीकरण को सॉल्व कर लिए, x का वैल्यू निकाल लिए, y का वैल्यू निकाल लिए, तो क्या हमारा x और y का वैल्यू जो है वह सही है या गलत है ना। तो देखिए एक समीकरण आप ले लीजिए, जैसे ले लेते हैं 2x + y = क्या ले लिए, 5 ले लिए, ठीक है। x का वैल्यू क्या है 4, तो 2 × 4 हो गया, और y का वैल्यू क्या लेना है, -3 लेना है, और लाना आपको कितना है 5 LHS के बराबर क्या ले लेना है, RHS। तो 2 4 जा 8 हो गया 8। और देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो 8 में से 3 जाएगा तो क्या होगा बाबू 5, और 5 किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। तो मतलब क्या समझे कि जब हम किसी भी समीकरण को सॉल्व करते हैं, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण को जब हम सॉल्व करते हैं और उसके द्वारा हम और x और y का वैल्यू निकालते हैं, और x y के वैल्यू को जब हम समीकरण में पुट करते हैं, समीकरण का LHSवां भाग और RHSवां भाग दोनों क्या हो जाता है, आपस में बराबर हो जाता है। तो हमारा यह जो आंसर है वह क्या है, सही है। जैसे ये तो फर्स्ट समीकरण था, दूसरा को भी आप रख के चेक कर सकते हैं। जैसे क्या है 3x + 2y = 6, ठीक है। देखिएगा x का वैल्यू 3 × 4 + 2, y का वैल्यू क्या रखना है -3, ठीक है, बराबर 6, लाना आपको 6 है, ठीक है। 3 4 जा 12 + 2 3 जा 6, तो -6 हो जाएगा, लाना क्या है आपको 6, तो 12 + -6 = 6, 12 में से 6 गया 6 बराबर 6। मतलब क्या समझे कि ये जो आपका x और y का वैल्यू आया है वह 100 to 1% क्या है, श्योर आप रहिए कि यह सही है जो बना लिए। यदि एग्जाम में थोड़ा देर समय बचे तो आप x और y का वैल्यू एक बार पुट करके देख लीजिएगा, उससे आपको संतुष्टि मिलेगी कि हमारा x और y का मान क्या है, सही है, ठीक है। तो फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आप ही को बनाना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है आपका 2x + 5y = 3, 3x + 5y = 2। इसको मान लीजिएगा समीकरण 1, इसको मान लीजिएगा समीकरण 2। 1 को सॉल्व करके 3 लाइएगा, 2 को सॉल्व करके 4 लाइएगा, फिर 3 और 4 की तुलना करिएगा, उसके द्वारा आपको y का मान निकलेगा। y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, 4 में रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यदि हम इसमें भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या है 3 में भी रखेंगे तो फिर भी x का ही वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकाल लीजिएगा और x का मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा, फिर समीकरण में पुट करिएगा। यदि LHS भाग और RHS भाग बराबर हो जाए तो यह क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देख लीजिए, सोच लीजिए कि MPS मोटिवेटर्स चैनल पे ये 3 विधि उपलब्ध हो गया, जिसमें पहला विधि लुप्तीकरण विधि, दूसरा विधि वज्र गुणन, तीसरा विधि तुलनात्मक विधि और चौथा विधि जस्ट तुरंत जल्द से जल्द इस चैनल पे उपलब्ध होने जा रहा है। प्रतिस्थापन विधि भी जल्द से जल्द इस चैनल पे उपलब्ध हो जाएगा। और आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे MPS मोटिवेटर्स के साथ जुड़े रहें। फिर हम लोग अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। इसके लिए धन्यवाद।